बुलबुल, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जो बोलूँगी वही होगा। पिताजी की बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगी हो। हम सब मिलकर खूब बातें करेंगे और बहुत मजे करेंगे। तो आज से ये तय रहा कि तुम हमारे साथ ही रहोगी। तो इसका मतलब ये शैतान चिड़िया भी आज से इसी घर में रहेगी। फिर तो ये चिड़िया जब चाहे मेरे कामों में बाधा डाल सकती है, और कहीं ये चुपके चुपके मेरी निगरानी भी करने लगी तो। ये तो चंपाकली की सबसे बड़ी साथी है, वो जो कहेगी ये वही करेगी। अब से मुझे बहुत सावधान रहना होगा। माता जी, अब मुझे विदा दीजिए। आप सबकी इस खुशी के पल में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, तो अब मैं चलता हूँ। आप लोग मुझे अब यही रोक कर रखेंगे क्या? माता जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेटा विक्रम, तुम चाहे मजाक करो या कुछ भी कहो, लेकिन अगर सच में मैं तुम्हें रोक कर रख पाती तो ज़रूर रख लेती। तुम्हारे जैसे बेटे की माँ बनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन ऐसा सौभाग्य हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। तुम्हारा भी तो अपना एक परिवार है। उधर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रही होगी, और अब शाम भी होने वाली है। इसलिए बेटा, अब तुम भी दिन रहते निकल जाओ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप सब लोग हमेशा खुश रहिए। विक्रम, हाँ चंपाकली, कुछ कहना चाहती हो क्या? मैं कह रही थी कि क्या तुम आज यहीं नहीं रुक सकते? आज पूरे दिन तुम्हें इधर उधर बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी है, और मुझे लगता है कि तुमने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं चंपाकली, अभी मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। फिर कभी समय निकाल कर आऊंगा, और उस दिन माता जी के हाथ का स्वादिष्ट खाना जरूर खाऊंगा। इसके ढंग तो देखो, अभी तो फूल से इंसान बनी है और अभी से इतना प्रेम शुरू हो गया। ये चंपाकली भी कम चालाक नहीं। अगर किसी को पसंद करना ही था तो सीधे जमींदार के बेटे को ही पसंद कर लिया, और अब उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। रुक जा, मैं अभी तुम्हारे इस प्रेम पर पानी फेर देती हूँ। हाँ विक्रम बेटा, जरूर आना। चंपाकली की शादी में तुम्हें मेरी तरफ से विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रण रहेगा। उसकी शादी में हम सब मिलकर बहुत आनंद करेंगे। उस दिन तुम्हें भी खूब पेट भरकर खाना होगा, और हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। शादी? चंपाकली की शादी? हाँ, अब तो चंपाकली कोई फूल नहीं रही। अब वह एक सुंदर और विवाह के योग्य लड़की है। हो सकता है बहुत जल्द उसकी शादी भी हो जाए, लेकिन मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लगता है निशाना तो बिल्कुल सही जगह पर लगा है, सीधे विक्रम के दिल पर जाकर लगा है। अरे वाह, इसका चेहरा तो एक ही पल में उतर गया, देखकर ही साफ समझ में आ रहा है। वाह रे, क्या माया है मेरी। चलो अब थोड़ा इसके जख्म पर नमक भी छिड़क आती हूँ। क्या हुआ विक्रम, इतने चुप क्यों हो गए? अचानक तुम्हारा चेहरा इतना उतर क्यों गया? कुछ बोल भी नहीं रहे हो, क्या बात है? चंपाकली की शादी में आओगे ना? मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें पहले ही निमंत्रण दे देती हूँ, क्योंकि हमारी चंपाकली इतनी सुंदर है कि मुझे नहीं लगता उसे दोबारा देखने का मौका मिलेगा तुमको। क्या पता कब कोई राजकुमार आए और चंपाकली को अपने साथ लेकर चला जाए। अब मैं चलता हूँ चंपाकली, तुम अपना ध्यान रखना। काहे भागे सुख के बदरिया, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बेचारे विक्रम का चेहरा तो देखने लायक था। उसके पास जैसे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे, इसीलिए बिना कुछ कहे वो जल्दी से वहाँ से चला। चलो अब सब लोग घर के अंदर चले, थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी। झुमकी बेटी, तुम अपनी दीदी को लेकर यहीं रुको, मैं अभी घर के अंदर से आती हूँ। पता नहीं अब क्या हुआ, इस लड़की को लेकर और कितने नए नए तमाशे दिखाएगी इसकी माँ। हाय मेरी किस्मत, पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी ये सब देखना पड़ रहा है। देखती हूँ अब कौन सा नया नाटक शुरू होता है।